हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। लेकर के आ गई हूँ मैं छठ पूजा का डे 2 व्लॉग खरना स्पेशल, जिसमें कि हम सभी लोग खरना कैसे करते हैं, क्या क्या नियम कानून है। और छठ पूजा में बहुत ही नियम के साथ चलना पड़ता है, हर चीज़ साफ़ सफाई के साथ, नियम के साथ, कुछ भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे तो जिसके घर में छठ नहीं भी होता है उन लोगों को भी पता रहता है कि छठ व्रती जो भी हैं इस रास्ते से गुजरेंगे तो वो लोग रास्ते पे भी पानी डाल देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पूरा साफ़ सफाई रखते हैं। और जैसे गांव में क्या होता है ना, गांव में सारे लोग पूरा गोबर से लीप देते हैं पूरा साफ़ सफाई के साथ, और शहरों में लोग सड़कों को साफ़ कर देते हैं और पानी डाल देते हैं। इतना मतलब जिसके घर नहीं भी होता उन लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और हर सुहागिन महिलाओं को नाक से पूरा भर मांग सिंदूर दिया जाता है। जो छठ करते हैं सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि जैसे कि मेरे घर में मामी, भाभी, मम्मी, चाची, नानी, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं सबको को हम लोग नाक से भर मांग सिंदूर देते हैं। ये हमारी संस्कृति है और झारखंड बिहार का ये बहुत ही बड़ा पर्व है छठ पूजा। और मोदी जी ने भी कह दिया है कि छठ पूजा राष्ट्रीय पर्व बन गया है, क्योंकि पहले के लोग छठ पूजा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब से मोबाइल ये सब हो गया है तो दूर दूर के लोग भी जान गए हैं और अब बाहर के लोग भी ये पूजा करते हैं। छठ पूजा बहुत कोई दूर दूर के लोग भी करते हैं। जहाँ पे सुविधाएं नहीं है वो लोग भी छठ का पूजा करते हैं। वहाँ पे स्विमिंग पूल में होता है पूजा, जहाँ पे नदी नहीं है। जैसे हम लोगों का यहाँ पे डैम है तो हम लोग डैम में करते हैं। जहाँ नदी की सुविधा है वहाँ नदी में लोग करते हैं। जहाँ सुविधा नहीं है वो लोग घर में भी करते हैं। घर में मतलब गड्ढा खन करके उसमें पानी भर करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, बहुत सारा नियम के साथ। लेकिन जहाँ व्यवस्था नहीं है करने वाले, वो भी कैसे भी करके कर ही लेते हैं। और बहुत ही कठिन पर्व है ये, 4 दिनों का महापर्व है, बिल्कुल शादी ब्याह जैसा लगता है। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि महावर के बिना श्रृंगार अधूरा है। सारा श्रृंगार तो हमने कर लिया, नाक से भर मांग सिंदूर भी लगा लिया, लेकिन बिना महावर के हम छठ घाट पे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम तो सबसे पहले आलता लगा रहे हैं, उसके बाद फिर जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं मेरे घर में सभी कोई आलता लगाएंगी और खाली पैर छठ घाट तक जाते हैं। कोई भी चप्पल या सैंडल पहन करके नहीं जाते हैं। सब कोई नेल पेंट प्लस महावर ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि महावर के बिना श्रृंगार अधूरा होता है, कोई भी पूजा पाठ अधूरा होता है। तो सारा श्रृंगार हम लोगों ने कर लिया था। और फिर यहाँ पे खोइछा में मेरी मम्मी चावल दे रही थी और कसैली और एक सिक्का रखा जाता है, जिसको कि हम लोग आंचल में एक साइड पे बांध लेते हैं। और यहाँ पे जौ और चावल हमें दिया गया है, जिसको कि हम लोग दंडवत देते हुए जाते हैं। कुछ लोग घर से पूरा घाट तक दंडवत देते हुए जाते हैं, कुछ लोग 5 बार देते हैं, जिसको जितना शक्ति होता है वो लोग उतना देते हैं। तो पूरा भर रास्ता तो मैंने नहीं किया था, बट मैं और मेरी दी ने घर से निकलते टाइम 5 या 11 बार आप लोग दे सकते हैं। हम लोग अपना गली तक दिए थे, क्योंकि पूरा दे सकते थे। इस तरीके से दंडवत किया जाता है। आप सूर्य भगवान जी को दंडवत प्रणाम करते हैं कुछ इस तरीके से। जो भी छठ का व्रत करते हैं वो कुछ इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं छठ घाट पे, और वहाँ पे अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान जी को। यहाँ पे मेरे घर में मैं और मेरी दी ने छठ का व्रत किया था। मेरी मम्मी भाभी लोग इस बार नहीं की थी, घर का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब था इसलिए। तो जिसको जितना बन पाता है, छठ पूजा में ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सहते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है। जो लोग टहल करते हैं, जो लोग दान पुण्य करते हैं, जो लोग सहयोग करते हैं हर चीज़ में, जैसे दौरा लेना है, कोई गन्ना लेता है, जैसे कि बाबू ही है, छोटा बाबू यहाँ पे देख सकते हैं, एक हाथ में गमछा लिया हुआ है। जब हम लोग सूर्य भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं तो घर का ही कोई सदस्य होता है जो गमछे से रास्ते को साफ करता है, कुछ इस तरीके से ये नियम है। और पीछे से सारे लोग, मेरे घर के मम्मी, नानी, ये मेरी मामी की मम्मी है जो कि पीछे ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है, बगल में मेरी मम्मी है, दी है, मामा है, भाभी है, हम लोग सब कोई हैं। सॉरी। और मैं छठ पूजा के बहुत दिन के बाद आज व्लॉग लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा हो गया था तबीयत ख़राब। क्योंकि छठ पूजा जैसे किए ना, पानी में भींगे भींगे रहे ना, तो सर्दी खांसी सब हो गया।
सर्दी ज़्यादा हो गया था कल तक, तो आवाज़ क्लियर से निकल नहीं रहा था, बट अभी कुछ ठीक है। पर खांसी हो गया है, सर्दी खांसी हो गया, दवा नहीं खाए हैं, ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। सब छठी माँ सब दुख दर्द पीड़ा सब दूर कर देंगी, आप सभी भक्तों का भी कल्याण करेंगी। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जान जाएंगे छठ पूजा कैसे किया जाता है। पहला दिन सभी लोग गीत गाते हुए जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं हम लोग। छठ पूजा में डैम में जो स्नान किए ना, 3 दिन लगातार पानी में भीगे भीगे, तो सर्दी जुकाम तो होना लाजमी ही है, बट ठीक हो जाएगा छठी माता की कृपा से। और मुझे मन था कि मैं ससुराल में छठ का पूजा करूं, बट मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के नहीं गए वहाँ पे, और प्लस वो आए भी नहीं थे मेरे पास। वो बल्कि ड्यूटी यहीं कर रहे थे, बट वो चले गए घर, यहाँ आए भी नहीं, जबकि मैंने मेरे पापा जी ने बोला भी था फ़ोन करके। बट कोई नहीं, छठी माँ सबको बुद्धि प्रदान करे, सबका भला करे, जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा फल मिलेगा, बस मुझे इतना पता है। और यहाँ पे हम लोग घाट जा रहे थे, बस हम लोग अपना गली में दंडवत प्रणाम करते हुए निकले थे, छठ सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे। अपना गली ख़त्म हुआ, इधर सारे लोग देखते रहते, इधर अच्छा नहीं लगता, इधर का सड़क भी थोड़ा सा सही नहीं है, और इधर सारे लोग रास्ते पे पानी डाल देते हैं। तो इधर से फिर हम लोग सीधा पैदल गए, सब कोई भी मतलब जितना लोग हम लोग घाट पे जा रहे थे, कोई भी पैरों में चप्पल सैंडल कुछ भी नहीं पहने थे, हम लोग खाली पैर ही जा रहे थे। जैसे हम लोग तो करते हैं छठ का पूजा, हम लोग नहीं पहन सकते, बट जो लोग नहीं करते वो लोग जो साथ में जाते हैं उन लोग भी पहन करके नहीं जाते हैं चप्पल, ये सब आप लोग देख सकते हो, सबके पैरों में आलता लगा हुआ है। और ये हमारा डैम है, हमारे घर के नज़दीक में ही ये डैम है, जहाँ पे कि हम लोगों ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, और अर्घ्य देने के बाद फिर वहाँ से कलश में ही 1 लोटा जल लेकर के आते हैं हम लोग, उसके बाद फिर बैठ करके पूजा करते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठ करके पूजा करेंगे, सब कोई अपना अपना घाट बनाते हैं जितने लोग हैं। वैसे हमारा जो डैम है यहाँ पे 3-3 मतलब हर जगह जगह पे सब कोई पूजा करता है। एक साइड पे हम लोग कर रहे थे, दूसरे साइड पे दूसरे तरफ के लोग आए हुए थे, और डैम के किनारे दूसरे तरफ के लोग आए हुए थे। मतलब हर जगह जगह से सब कोई अपना अपना अलग अलग घाट बनाया, पूजा किया यहाँ पे हम लोग बैठ करके। और यहाँ पे अब हम लोग अपना घाट बनाए, यहाँ पे पूजा किए, दीपक जलाए। फिर हम लोग तैयारी करेंगे दूसरे दिन की। दूसरे दिन भी इवनिंग के टाइम पे ही हम लोग अर्घ्य देंगे सूर्य भगवान जी को। अगले दिन ठेकुआ फल सारा कुछ से अर्घ्य मिलेगा। कल की तैयारी अलग ही होगी, कल का ब्लॉग भी लेकर के आऊँगी, जो 3rd डे का होगा, जिसको बोलते हैं संझ की अर्घ। तो वो वीडियो लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में खरना का व्लॉग है स्पेशल। यहाँ पे सारे लोग, इतने लोग यहाँ पे छठ पूजा किए थे, ये सिर्फ मेरे गांव के लोग हैं। मेरे गांव के लोग मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं थे, अधिकतर लोग चले जाते हैं कोयल नदी, कोई अमानत नदी, मतलब जो नदी, बहुत कोई नदी पे भी चले जाते हैं छठ पूजा करने, जिसको जहाँ सुविधा लगे। तो संख्या कम हो जाती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ हूँ तो यहाँ कर ली। मन तो था ससुराल में जा कर के छठ करने का, बट मुझे कोई ले करके नहीं गया। फिर जब सब कोई का राजमंदी होता है तभी तो, रजामंदी होता है तभी तो कर सकते हैं ना, सिर्फ मेरे कहने से नहीं ना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा कर लिए हम लोग, घाट बना लिए, वहाँ पे पूजा किए। उसके बाद फिर जा रहे हैं घर, 1 लोटा जल ले करके। वहाँ पे घर में ऐसे ही प्रवेश नहीं करते, मेरे पैरों को धोया जाता है, जितने लोग घाट पे जाते हैं सबके पैरों को धोया जाता है। उसके बाद फिर खरना का तैयारी किया जाएगा। यहाँ पे चूल्हा है, बहुत कोई मिट्टी का चूल्हा पे पूजा करते हैं, कुछ लोग ये चूल्हे को मिट्टी से ही हम लोग बना दिए हैं। ये टीना का है, टीना का है क्या का है मुझे नहीं पता। ये हम लोग ख़रीदे थे स्पेशली खरना के लिए। यहाँ पे चावल में कुछ भी था नहीं, चावल हम लोग फ्रेश चावल ख़रीदे थे मार्केट से। कुछ भी कंकड़ ये सब कुछ भी काला ये सब कुछ भी नहीं था इस चावल में। आम की लकड़ी से ही आज के दिन खीर बनाया जाता है, उसी से हम लोग खरना करते हैं। बहुत जगह रोटियां भी बनती है, बट हम लोग रोटी नहीं बनाते। यहाँ पे नियम है सिर्फ खीर बनाने का, रोटी ये सब नहीं बनता यहाँ पे। यहाँ पे बस खीर बनता है, फ्रूट ये सब रहेगा,
दूध का शरबत रहेगा, दूध या दही का शरबत रहेगा। तो यही सबसे खरना किया जाता है यहाँ पे। मेरी दीदी यहाँ पे खीर बना रही है। जो लोग पूजा करते हैं वही लोग खरना का प्रसाद भी बनाते हैं, जैसे खीर ये सब है। तो वो सारा कुछ हम ही लोग को बनाना रहता है। यहाँ पे उधर से आते टाइम मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी, फिर मैं रेस्ट कर रही थी, फिर मैं यहाँ पे अपने ब्यूटी लोग को खाना खिला रही थी। इन लोग कुछ भी पत्ता ये सब खा जाता है, तो इन लोग को गोभी का पत्ता खिला रही हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों का भी तो ख्याल रखना है, इन लोग को कौन खाना खिलाएगा। उसके बाद फिर नाइट के टाइम में हम लोग पारण कर लिए। उसके बाद फिर जितने लोग आए सबको प्रसाद दिए। मेरे घर के अगल बगल के सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा।